Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. In this session, we will study digestion in intestine. हमने लास्ट दो लेक्चर में देखा था डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन स्टमक. इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो फूड है हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ काइम. ओके, काइम के फॉर्म में हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है. तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा सिगमेंटेड होता है. इसमें फूड इंटर कर गया. फूड इंटर करने के बाद क्या होता है, जो इसका मस्कुलरिस लेयर होता है, इसके मस्कुलरिस लेयर में वेरियस टाइप्स का मूवमेंट्स जनरेट होते हैं. ओके, और ये मूवमेंट क्या करते हैं, फूड को वेरियस सिक्रीशंस के साथ थ्रोली मिक्स करते हैं. ओके, तो ये हमारा सिक्रीशंस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हुए हैं. ये हमारा फूड है. इसके मस्कुलरिस लेयर में मूवमेंट्स होंगे और फूड हमारा थ्रोली मिक्स हो जाएगा सिक्रीशंस के साथ. ओके, और ये सिक्रीशंस क्या क्या होते हैं, तो ये हमारा सिक्रीशन होता है बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस. ओके, ये तीनों सिक्रीशंस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है. ओके, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस और बाइल है ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है. ये है हमारा हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. इसी के थ्रू हमारा पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में. ओके, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस है जो पेनक्रियाज से आता है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज. ये सारा एंजाइम्स हमारा पेनक्रियाटिक जूस में होता है. ओके, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा एंजाइम का नाम याद होना चाहिए. तो ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है. तो इसको एक इंट्रोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है, इसको एक्टिव करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. ओके, और ये जो इंट्रोकाइनेज हार्मोन है, इंट्रोकाइनेज जो हमारा ये एंजाइम है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है. ठीक बात. और सिक्रीशन ऑफ बाइल, जो हमारा बाइल है ये डिओडेनम रीजन में रिलीज होता है और इसमें बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन. ओके, और इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स. हमारे बाइल में एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बाइल में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड दिस बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. ओके, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, मतलब फैट्स को ये ब्रेक डाउन करता है वेरी स्मॉल मिसेल्स में. ओके, जैसे कि ये हमारा फैट है, इसको ब्रेक डाउन करके हम छोटे छोटे मिसेल्स में चेंज कर देता है. एंड दिस बाइल ऑल्सो हेल्प इन एक्टिवेट लाइपेज. ओके, ये लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है. जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है, इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करते हैं. ओके, और जो हमारा म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा में ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये ब्रश बॉर्डर सेल्स का सिक्रीशंस, ओके, और जो गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन, दोनों सिक्रीशन मिला के बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूस. और इंटेस्टाइनल जूस को ही सकस इंट्रिकस भी बोलते हैं. ठीक बात. और जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है ये वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को कंटेन करता है जैसे कि डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा. ओके, ये भी याद होना चाहिए कि हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं. तो ये सब भी हमारे एंजाइम्स के नाम याद होना चाहिए, डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज. ओके, जब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसके साथ साथ कुछ एसिड भी आ जाते हैं. ओके, तो उन एसिड से स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन करता है, म्यूकस करता है एलॉन्ग विथ बाइकार्बोनेट.
जो बाइकार्बोनेट पेनक्रियाज से आता है। ओके, तो ये दोनों मिलके म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मिलके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एल्केलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ पाए। ओके, और जो हमारा सब म्यूकोसल ग्लैंड जो बर्नर्स ग्लैंड है वो भी इसमें हेल्प करता है। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स ये तीनों हमारे काइम में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टमक के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो ये तीनों हमारे काइम में प्रेजेंट होते हैं और ये स्टमक के से इंटेस्टाइन में आते हैं। फिर इनके ऊपर पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का एक्शन होता है और ये इनको चेंज करते हैं डाइपेप्टाइड्स में। ओके, तो ये हमारा प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज हैं, इन पे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का एक्शन हुआ और इनको चेंज कर दिया डाइपेप्टाइड्स में। ओके, फिर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है काइम में, इसको हाइड्रोलाइसिस करता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज और इसको चेंज कर देता है डाइसेक्राइड्स में। तो ये हमारा पॉलीसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट है इसको एमाइलेज चेंज कर दिया डाइसेक्राइड्स में। ओके, फिर जो हमारा फैट्स होते हैं, फैट का ब्रेकडाउन करता है लाइपेज और इनको चेंज कर देता है डाई एंड मोनोग्लिसराइड में। ओके, तो ये हमारा फैट है, फैट को लाइपेज चेंज किया डाइग्लिसराइड और फिर मोनोग्लिसराइड्स में। फिर जो हमारा न्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन करता है और चेंज करता है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में। तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड्स, इस पे न्यूक्लियेज एंजाइम का एक्शन हुआ, ये चेंज किया न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में। ओके, फिर जो हमारा सकस इंट्रिकस जो इंटेस्टाइनल जूस है, इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये एंड प्रोडक्ट्स पे एक्शन करते हैं, जो कि हमारा जैसे एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, डाइपेप्टाइडेज, डाइसेक्राइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, इन पे एक्शन करता है और इनको सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में चेंज करता है। जैसे हमारा डाइपेप्टाइड्स है, इसको डाइपेप्टाइडेज चेंज किया अमीनो एसिड्स में। माल्टोज है तो इसको माल्टेज चेंज किया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज है तो लैक्टेज चेंज किया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और सुक्रोज को सुक्रेज चेंज किया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज चेंज किया न्यूक्लियोसाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज चेंज किया शुगर प्लस बेसेस में। और डाई और मोनोग्लिसराइड्स हैं, इनको लाइपेज चेंज किया फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स में। और ये जो हमारा फाइनल स्टेप जो ये डाइजेशन है, ये म्यूकोसल एपिथेलियम जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास में होता है। ओके, और जो ब्रेक डाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये डिओडिनम रीजन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 रीजन होता है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, डिओडिनम रीजन में। ओके, फिर ये सिंपल सब्सटेंसेस में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो फिर इन सिंपल सब्सटेंसेस का जेजुनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये जेजुनम और ये इलियम रीजन में जो एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, फिर ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट हैं जो फूड के, उनको क्या किया जाता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। ओके, फिर ये इलियोसिकल वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू इसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनसे वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है और उनको फर्दर पास कर दिया जाता है रेक्टम में। और रेक्टम में पास किया जाता है तो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है ये सब बिखरे हुए होते हैं, तो इनमें म्यूकस का सिक्रेशन करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और ये क्या करता है, इनको जोड़ के फीकल मैटर में चेंज कर देता है और इनको लुब्रिकेट कर देता है ताकि इनका पासेज जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से हो पाए।
और फिर ये रेक्टम में आ जाता है। फिर रेक्टम में इसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है, फिर डेफिकेशन के थ्रू इसको एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ओके, सो our video is completed on this digestion of food. I hope you enjoy this video. If you enjoy this video, hit the like button and share this video and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you.